मथुरा में हत्या और लूट के खिलाफ सराफा कारोबारियों की आज हड़ताल। सीएम से लगाई जौहरियों को सुरक्षा देने की गुहार। यूपी पुलिस के नए मुखिया सुखान सिंह ने दिया भरोसा। आगरा में कहा, हर हाल में होगी जनता की हिफाजत, जल्द ही दिखने लगेगा बदलाव। आगे भी मैं ये अश्योर करता हूं कि व्यापारी हो चाहे नागरिक हो सभी सुरक्षित रहेंगे। ये मेरा आश्वासन है। बवाल के बाद हरकत में आया यूपी का पुलिस प्रशासन। अलीगढ़ में सराफा कारोबारियों से मिले एसएसपी। कानपुर में आला अफसरों ने किया गहनों के बाजार में फ्लैग मार्च। कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भारत की बड़ी जीत। अंतिम फैसले तक जाधव की फांसी पर रोक। कोर्ट ने जाधव को राजनयिक पहुंच नहीं दिए जाने को भी बताया गलत। कहा, जाधव तक राजनयिक पहुंच की मांग की जाए पूरी। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ने पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट के फैसले को किया खारिज। कहा, जाधव के जासूस होने के पक्ष में नहीं है ठोस सबूत। आईसीजे ने खारिज की दखल नहीं मानने की पाकिस्तान की दलील। कहा, वियना संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं दोनों देश। हेग में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष रॉनी इब्राहिम ने पढ़ा फैसला। सभी 11 जजों ने फैसले पर जताई सहमति। कुलभूषण जाधव पर फैसला नहीं मानने के पाकिस्तान के अड़ियल रवैये पर इंटरनेशनल कोर्ट की चेतावनी। फैसला नहीं माना तो लगेगी पाबंदी। इंटरनेशनल कोर्ट में हार के बाद तिलमिलाया पाकिस्तान। राष्ट्रहित का हवाला देकर फैसला मानने से क्या इनकार। आईसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान का बेशर्म बयान। कहा, पहले भी 3 बार ऐसे फैसले कर चुका है अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट। आईसीजे के फैसले के बाद पाकिस्तान का दावा, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में फिर से रखेंगे नए सबूत। आईसीजे में भारत की जीत पर पाकिस्तान में विपक्ष ने सरकार को घेरा। पीएम नवाज शरीफ से की बयान की मांग। आईसीजे में कुलभूषण केस में जीत पर पीएम ने विदेश मंत्री से की बात। वकील हरीश साल्वे और उनकी टीम को दी बधाई। जाधव की जीत पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ट्वीट, परिवार और देश के लिए बड़ी राहत। आईसीजे के फैसले को विदेश मंत्रालय ने बताया स्पष्ट और शानदार। कहा, मानने के लिए बाध्य है पाकिस्तान। वकील हरीश साल्वे को पूरी उम्मीद, पाबंदी के डर से अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के फैसले का पालन करेगा पार्टी। हेग में जीत के बाद कुलभूषण के परिवार में जश्न। चाचा ने कहा, जाधव के घर लौटने पर ही मिलेगी असली खुशी। जीएसटी में नई दरों को लेकर केंद्र राज्य में बनी सहमति। जरूरी चीजों की कीमतें होंगी कम, उपभोक्ताओं की जेब पर राहत। जीएसटी में अनाज और दूध होंगे टैक्स मुक्त। प्रोसेस्ड फूड भी मिलेंगे सस्ते दर पर। मिठाई, खाद्य तेल, चीनी, चायपत्ती, कॉफी, मसाले और जीवन रक्षक दवाएं होंगे सस्ती। 5% टैक्स स्लैब में आई रोजमर्रा की चीजें। हेयर ऑयल, टूथपेस्ट और साबुन पर 28 के बदले 18% लगेगा टैक्स। एसी, फ्रिज भी सस्ता। सेस लगने से कारें होंगी महंगी। कोयले पर भी घटेगा टैक्स। 11.69 की जगह 5% होगी नई दर। 1211 में 7% चीजें होंगी टैक्स मुक्त। गोवा के कुचेरम में पैदल पुल ढहा। नदी में डूबने से 2 की मौत, करीब 2 दर्जन बहे। हादसे के वक्त करीब 50 लोग थे पुल पर मौजूद। लोगों के भार से खस्ता हाल पुल नदी में गिरा। नेवी ने 15 लोगों का किया रेस्क्यू। 20 लोग खुद तैरकर बाहर निकले, बाकियों की तलाश जारी है। खुदकुशियों की कोशिश करने वाले शख्स को देखने के लिए पुल पर लगा था मजमा। 50 लोग सहित पुल हुआ धड़ा। पुर्तगालियों के शासन के वक्त का पुल था जर्जर। करीब 4 साल से बंद थी आवाजाही। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए हुर्रियत नेताओं पर बोली सीएम महबूबा मुफ्ती। घाटी में शांति भंग करने वालों की खैर नहीं। श्रीनगर में रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने सीएम महबूबा मुफ्ती से की मुलाकात। राज्य में सुरक्षा हालातों को लेकर माथापच्ची। सेना अध्यक्ष और सेना के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रक्षा मंत्री की समीक्षा बैठक। सेना को आतंक और पाक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की छूट। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़। लश्कर के आतंकी होने का शक। कश्मीर में कुलगांव में एक वाम नेता की हत्या। आतंकियों ने घर में घुसकर मारी गोली, एक जख्मी। केजरीवाल के खिलाफ कपिल मिश्रा करेंगे एक और धमाका। हवाला कारोबार और आम आदमी पार्टी के गठजोड़ का खोलेंगे कच्चा चिट्ठा। दिल्ली में पानी के लिए मचा हाहाकार। केजरीवाल के तमाम दावों के बाद भी बूंद बूंद पानी के लिए तरसे लोग।
समाजसेवी अन्ना हजारे ने वरुण गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा अगर राइट टू रिकॉल कानून बने तो वो सरकार के साथ। छत्तीसगढ़ के बस्तर में भारी मात्रा में विस्फोटक जब्त, 3 गिरफ्तार, नक्सलियों के लिए बारूद की सप्लाई का शक। यूपी के इलाहाबाद में एमटेक की छात्रा से रेप, बगल के दुकानदार ने नशीला पदार्थ खिलाकर किया बलात्कार, आरोपी फरार। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में लालची पति ने की पत्नी की हत्या, बीमा के पैसे हड़पने के लिए पत्नी का किया काम तमाम, आरोपी पति पुलिस की हिरासत में। हरियाणा के जींद में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, 1 सिपाही घायल, 2 बदमाश गिरफ्तार। गाजियाबाद में चोरों का आतंक, एक कारोबारी के घर से उड़ाया लाखों का माल, सीसीटीवी में कैद तस्वीरों से चोरों की तलाश। गाजियाबाद में ढोंगी तांत्रिकों के गैंग का भंडाफोड़, लाखों की नकदी बरामद, 8 गिरफ्तार, फोन और विज्ञापनों के जरिए लोगों को लगाते थे चूना। दिल्ली में एक युवक की हत्या के केस की सुलझी गुत्थी, पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 को धरा, छेड़खानी से मना करने पर हुई थी हत्या। हरियाणा के रोहतक में एक एसडीओ घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ठेकेदार से बिल क्लियर कराने के नाम पर वसूल रहा था 20,000 नकद। मुजफ्फरनगर में एक मनचली टीचर के खिलाफ शिकायत, स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं से करता था छेड़खानी। थाने में पुलिस ने पुराने नोटों की बड़ी खेप की बरामद, 3 गिरफ्तार, खुफिया सूचना पर एक कार से पकड़े 50 लाख के पुराने नोट। राजस्थान के पुष्कर में धरा गया मॉडल से छेड़खानी करने वाला बदमाश, फिल्म में काम दिलाने के नाम पर की थी बदसलूकी। पटना में शराबबंदी की उड़ रही धज्जियां, पीएमसीएच के एक हॉस्टल से पकड़ी गई शराब की बोतलें, संचालक सहित 4 गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में शराब ठेके के खिलाफ महिलाओं ने खोला मोर्चा, जमकर किया हंगामा। यूपी के कन्नौज में हैंडपंप पर पानी भरने गई नाबालिग लड़की को अगवा कर गांव के 2 युवकों ने किया गैंग रेप, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के मैनपुरी में पेड़ से लटका मिला किसान का शव, परिजनों के मुताबिक 5 लाख का था कर्ज। बिहार के कटिहार में नदी किनारे नवजात बच्ची को फेंक कर फरार हुई निर्दयी मां, ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भर्ती कराया गया। दिल्ली में डीटीसी की चलती बस में लगी आग, बाल बाल बचे 70 यात्री, दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कर्नाटक के गुलबर्गा के एक अस्पताल में आग लगने से हड़कंप, कोई हताहत नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। आगरा के एक एटीएम में आग से तबाही, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मुंबई के आर्य कॉलोनी में तेंदुए का आतंक, एक मासूम बच्ची को बनाया अपना शिकार, पिछले 15 दिनों में हमले की ये 3री वारदात, दहशत में लोग। पंजाब के बठिंडा में कर्ज में डूबे किसानों ने की खुदकुशी, बैंक के तकादे से तंग आकर एक ने जहर पिया तो दूसरे ने खेत में लगाई फांसी। राजस्थान के जोधपुर में दिखी एक अनूठी शादी, पिता ने बेटी को उपहार में दी एम्बुलेंस, कहा इससे होगा लोगों का भला। इलाहाबाद में पानी की किल्लत बनी एक गांव के लिए आफत, दूसरे गांव वालों ने वहां बेटी को शादी से किया इनकार। राजस्थान के उदयपुर में शुरू हुआ आरके मार्बल का अभियान, स्वच्छ जल सबका हक, 46 शहरों में जाएंगे 52 वैन, 10 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा साफ पानी। झारखंड में मोमेंटम, झारखंड के तहत फाइनल किए गए 21 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास, 21,000 लोगों को नौकरी की उम्मीद। उत्तराखंड के उधमपुर नगर में सामने आया 3 तलाक का मामला, पीड़ित ने सरकार से लगाई इंसाफ की गुहार। केदारनाथ में श्रद्धालुओं से भले हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, पायलट की सूझबूझ से चला बड़ा हादसा। 18 दिनों में 1.25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए केदारनाथ के दर्शन, करोड़ों में पहुंची मंदिर समिति के आए। खुल गए बाबा रुद्रनाथ के कपाट, चतुर्थ केदार के रूप में पूजा करते हैं श्रद्धालु। रेल कोच फैक्ट्री से रवाना हुई भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन, जल्द ही देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री। तमिलनाडु के 18 साल के लड़के ने बनाया दुनिया का सबसे हल्का सैटेलाइट, नासा ने लगाई मुहर, अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी शुरू। दिल्ली में तपती जलती गर्मी से फिलहाल राहत, आसमान में बादलों का डेरा, ठंडी हवाओं से गिरा पारा। एनसीआर में कई जगहों पर बूंदाबांदी, लेकिन उमस भरी गर्मी से नहीं मिली राहत। यूपी के हरदोई में बारिश और तूफान का कोहराम, अलग अलग घटनाओं में 5 लोगों की मौत। उड़ीसा में गर्मी ने लोगों को किया परेशान, मौसम विभाग ने 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट।
पंजाब के लुधियाना में गर्मी का सितम जारी, पारा 44 के पार, लोग बेहाल, अभी बारिश के नहीं आसार। एक्सिस बैंक ने 30 लाख तक के होम लोन पर ब्याज दरों में की 30 पॉइंट्स की कटौती, 8.35% की दर से मिलेगा कर्ज। औद्योगिक उत्पादन और महंगाई दर के बेस ईयर में बदलाव से जीडीपी आंकड़ों में होगा सुधार, नोमुरा ने लगाया 7.4% का अनुमान। इस साल के आखिर तक भारत में वाहनों की बिक्री बंद करेगी जनरल मोटर्स, कहा शेवर्ले मॉडल के लिए अब नहीं है बाजार। इस साल से भारत में असेंबलिंग शुरू करेगी वॉल्वो, बैंगलोर के नजदीक प्लांट में शुरू होगा काम। BMW ने लॉन्च किए 7 सीरीज के 2 नए मॉडल, 2 करोड़ 27 लाख रुपए है कीमत। IPL क्वालिफायर 2 में आज कोलकाता और मुंबई की भिड़ंत, जीतने वाले की होगी बैंगलोर में पुणे से खिताबी टक्कर। कोलकाता ने बारिश से बाधित मैच में हैदराबाद को 7 विकेट से हराया, जबकि पहले क्वालिफायर में मुंबई की हुई थी पुणे से शिकस्त। IPL में अब तक 20 बार आमने सामने हुई कोलकाता मुंबई, 15 मैच में मुंबई ने मारी बाजी, पिछले 2 मुकाबले में ही मुंबई ने ही मारा मैदान। ICC की ताजा टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर टीम इंडिया, दूसरे पायदान पर दक्षिण अफ्रीका, तीसरे पर कंगारुओं का कब्जा। पिछले कई टेस्ट सीरीज जीतने से भारत की झोली में आए 123 अंक, दक्षिण अफ्रीका ने 117 और ऑस्ट्रेलिया ने बटोरे 100 अंक। न्यूयॉर्क के बिजी टाइम्स स्क्वायर में हादसा, बेकाबू कार फुटपाथ पर चढ़ी, एक की मौत, 22 जख्मी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में चक्रवाती तूफान से तबाही, प्रशासन ने किया लोगों को अलर्ट। यूनान में सड़क पर संग्राम, पब्लिक पुलिस की भिड़ंत में जमकर चले पेट्रोल पंप, देश की खस्ता माली हालत पर भड़के लोग। कैदियों के भूख हड़ताल पर भड़के फिलिस्तीनी लोग, इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों की झड़प। FBI के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी का पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सफाई, कहा NSA माइक फ्लिन की जांच से हटने का नहीं दिया आदेश। इस सबसे सऊदी अरब के दौरे पर जा रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकवाद को लेकर होगी चर्चा। इंडोनेशिया में तंबाकू उत्पादन बिल को लेकर प्रस्तावित कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। टर्की के शहर दियारा करीब में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, अंकारा यूनिवर्सिटी के 2 शिक्षकों की हड़ताल को लेकर बवाल। चीन ने जारी की नए रनसमवेयर की चेतावनी, वानाक्राई की तरह विंडोज सिस्टम को निष्क्रिय कर देता है खतरनाक वायरस। हार्ट सर्जरी के बाद दुनिया के सबसे वजनदार शख्स को अस्पताल से मिली छुट्टी, 595 किलो है फ्रैंको का वजन।